नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक्कल सर पर। डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास के अंदर जो अभी स्टडी कर रहे थे वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैंने जैसे कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज एक छोटा सा ही टॉपिक जो है पेंडिंग था वो मैं लेकर आया हूं, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि चार्ज हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, एनर्जी, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के अंदर, और जब बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं, तो इन पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम ये समझेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। वैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल काफी प्रैक्टिस करने हैं इनमें, जो मैंने काफी कुछ करवाए भी हैं, और कुछ आप लोगों को और करने। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी या कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल रिलेटेड हो या कंसेप्चुअल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट पर 9896530903। तो डियर स्टूडेंट, हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। देखिए, जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो इनिशियली चार्ज था वो चार्ज कैपेसिटर पे बना रहता है, यानी चार्ज जो है बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद भी सेम रहा। ठीक है, जो चार्ज इनिशियली क्यू नॉट था, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना रह जाएगा, क्यू। और जो पोटेंशियल है वो 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जो पोटेंशियल है, पहले जो पोटेंशियल था उसका 1/k टाइम्स जो है रिड्यूस हो जाएगा जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करते ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की, तो उसकी कैपेसिटी k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है बैटरी को डिस्कनेक्ट करते ही, और जो उसकी एनर्जी है वो 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर बैटरी को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ में, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जो है k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। k क्या, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, जो कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रखा है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। सो q जो है k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एज इट इज बने रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, जो हमारे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस था अभी भी उतना ही है, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और जो एनर्जी है यहाँ k टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो k टाइम्स डिक्रीज होती है, लेकिन जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी जो है k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में मैंने क्यों बताया। बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन जो आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाती है। बोल देते हैं कि कैपेसिटर है, उसको हमने पहले बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, स्विच ऑफ किया यानी डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इन पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उस चीज के लिए है ये। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया है ये आप माइंड में रखिए, सो दैट कि आपके ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसमें मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है आप कैसे डाल रही हो, वो एरिया को डिवाइड कर रही है या गैप बिटवीन द प्लेट को डिवाइड कर रही है। तो मैंने ये आपको अच्छे से बताया भी था। जब हम ये कहें कि हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स जो है गैप को हाफ करती है या 1/3 करती है या जितना भी है, यानी जो गैप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को के बीच का, जो उनको अगर हम ये कहें कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो गैप बिटवीन दी प्लेट्स है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके गैप को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, जो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, k2, k3 एंड अलग अलग वैल्यू के डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हम इंट्रोड्यूस अगर कर देते हैं, तो उससे हमारे कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और अगर एरिया डिवाइड होता है कि हमने डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे डाल दिया कि प्लेट का एरिया जो है, हाफ प्लेट के एरिया में कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें हमने कहा कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k1 है, और अनदर हाफ एरिया के अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने k2 लिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस केस में हम कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि जब भी जो गैप बिटवीन दी प्लेट है उसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। और जब हम एरिया को डिवाइड करते हैं तो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हुए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, नीट में, जेई में। ठीक है, इसके अलावा आपके छोटे मोटे जो भी बीएससी एग्रीकल्चर हो गया या वीएस हो गया, इनमें भी ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो उनको आप बड़े आराम से सोच समझ के करोगे तो कर सकते हो। लेकिन सारी प्रॉब्लम जो है तभी सॉल्यूशन होगा उसका जब आप खुद न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। जब तक आप खुद नहीं कर रहे तो ये समझ लीजिए कि मेरे अकेले के पढ़ाने से वो आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कोशिश करूंगा लेके आऊं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि हमारी इस चैप्टर का या इस यूनिट का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम कर सकें। लेकिन मेरी तरफ से कर देने से नहीं होगा, बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तकरीबन हमने 30 के आसपास लेक्चर इसको दिए हैं। तो आप ये सोचिए कि जब 30 के आसपास मैंने लेक्चर दिए हैं तो आप लोगों को कितना काम होगा इसका। तो पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए और न्यूमेरिकल साथ साथ कीजिए। जब भी मैं लेक्चर करवाता हूं या डेली आप अगर लेक्चर अटेंड करते हो तो उसका प्रॉब्लम जो है उसी दिन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप मैंने जो यूनिट कंप्लीट करवाई है इसमें आप लोगों को मजा आया होगा। और अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करने में कुछ हर्ज नहीं है, आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर जो है अच्छे लग रहे हो तो आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। मुझे पता लगे कि कितने लोग जो है लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। और अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, मतलब ये चैनल जो है टोटली हर बच्चे के लिए मैंने कोशिश किया है, बनाया है, और बहुत इजी लैंग्वेज पे जाके मैं टीच कर रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा यहाँ पे कोई टफ वर्ड यूज करूं और जिससे बच्चे को कंफ्यूजन हो, वो डिक्शनरी लेके बैठे या कुछ ऐसा। मैंने टोटली लेक्चर जो बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज पे जाके बनाए, सो दैट कि बच्चे को पढ़ते हुए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर किसी को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, कॉल कर सकता है मुझे। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकता है अपनी प्रॉब्लम, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। डियर स्टूडेंट, आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीज जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को लेक्चर दूं, क्योंकि अभी मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि ऐसे कॉपी पेन लेकर के करवा रहे हैं सर, तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे इन लेक्चर्स की प्रैक्टिस करें और उसका बेनिफिट जो है आप लोगों को मिले और मुझे भी मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी चैनल का लिंक जो होता है, जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसका लिंक अपने स्टेटस में, ठीक है, फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम या जो भी आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं स्टेटस में या फॉरवर्ड करने में हिचकिचाए ना। आप लोग ही सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मेरे बच्चों, मुझे भी दिक्कत आती है कि मैं आप लोगों के लिए सुबह बैठता हूं और लगभग 8-9 बजे से लेकर के दोपहर के 2-3 बज जाते हैं। पूरा टोटली एक ही जगह पे बैठ करके लेक्चर तैयार करना, फिर उसको एडिट करना, कंप्रेस करना, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें हमें कभी डाटा नहीं चल रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम। घर के अंदर बैठ करके बना रहे लॉकडाउन के अंदर, तो घर में कभी कोई आया हुआ मेहमान, सबसे अलग बैठ करके आइसोलेशन में, और फिर ऐसा काम करना। आप सोचो कि कितना प्रॉब्लम होती होगी। तो आपकी खुशी के लिए और आपके बेनिफिट के लिए लगे हुए हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को ग्रो करवाइए, लोगों को जोड़िए। लोगों को जोड़ने का मतलब आपने चैनल का लिंक शेयर कर दिया, इससे काफी नहीं है। आप उसको अपनी तरफ से जो है प्रमोट कीजिए, अपनी तरफ से कहिए कि ये भाई चैनल अपना है, इसको सब्सक्राइब करो, अभी करो। इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, जो अभी तक मैंने आप लोगों को पीडीएफ लिंक वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, सारे पीडीएफ मैंने लगभग दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स प्रॉपर बनाइए। अपनी कॉपी अगर बनाओगे तो आप लोगों को उसका बेनिफिट आज सिर्फ +2 के लिए ही नहीं, +2 के बाद भी फायदा होगा उसका। क्योंकि +2 के बाद जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे, ठीक है, एमएससी एंट्रेंस दोगे, बीएससी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, या कोई और बीएससी के बाद आप कोई एग्जाम फेस करते हो, तो उनमें ये आप लोगों के नोट्स जो है आपके खुद के काम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। हमारी एक यूनिट कंप्लीट हुई, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।